हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका स्टार्टिंग देखते हैं कि ये आता कहाँ से है। देखो, आवेशों का जब गुणधर्म हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को एनसीईआरटी बुक में 3 गुणधर्म दिया हुआ है। पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा है आवेशों का संरक्षण और तीसरा है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आवेशों का गुणधर्म हम लोग को 3 को पढ़ना है। एक आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों का संरक्षण और तीसरा आवेशों का क्वांटीकरण। सबसे ज़्यादा जो इसका गुण जो फेमस है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक, तो पहले आवेशों का क्वांटीकरण ही हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग इन दोनों को अंत में डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो देखो, आवेशों का क्वांटीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। होता क्या है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखो, मान लो अगर ये वाला पेन हम खरीदने जाएं, ये वाला पेन दिख रहा है ना आपको। अगर ये वाला पेन आप बोलोगे कि दुकान में कि हमको चाहिए पेन, तो वो या तो एगो देगा, या तो डब्बा से निकाल करके 2 गो देगा, 3 गो देगा। हो सके आप ज़्यादा लेंगे, 5 गो 10 गो। आप कहिएगा कि 1.5 गो दीजिए, तो क्या 1.5 गो मिलेगा? नहीं ना, ये एक फिक्स्ड अमाउंट में आता है। आप कहिएगा 4.5 गो पेन दीजिए, तो नहीं देगा, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट में ना ये, तो या तो 1 गो लीजिए, या तो 4 गो लीजिए, या तो 3 गो लीजिए, या तो 5 गो लीजिए। 4.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 7.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2.75 मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरीके से आवेश जो है, आवेश में भी ऐसा होता है कि ये आधा वाला सिस्टम इसमें नहीं है, या तो ये पूरा पूरी मिलेगा ना, इसमें क्या होगा, पूरा पूरी ये मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वस्तु से जब दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होगा, यानी कि जब आवेश ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब वो जो आवेश ट्रांसफर होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज होता है। तो वो जो आवेश स्थानांतरण हुआ वो किसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के, पूरे पूरे गुणज के बराबर होगा। यानी कि देखो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। या तो 2 गो जाएगा तो 2 से इसको गुना करेंगे ना, या तो 5 गो जाएगा। 3.5 हो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4.5 हो जाएगा क्या? नहीं। तो आधा वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे देखो, पूरा पूरा संख्या से हम लोग क्या किए हैं? गुना किए हैं, यानी कि इसका ये पूर्ण गुणज है कि नहीं? इस तरीके से हम लोग को समझना है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस NE। Q का मतलब, Q क्या है? आवेश है। N का वैल्यू क्या होता है? N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक जहाँ तक होता है। N मतलब होता क्या है? तो N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की बाबू संख्या, कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ है। E क्या है? हम लोग E को जो है एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या फिर एक प्रोटॉन पर आवेश कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ हम लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कोई भी चीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है, या तो 1 गो, या तो 2 गो, या तो 5 गो, या तो 10 गो। उस तरीके से आवेश में भी ऐसा ही खेल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं आवेशों की योज्यता। इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है? कोई भी वस्तु है, ठीक, उस पर कुल आवेशों का जो मान होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? उसको हम लोग जोड़ करके निकालते हैं, क्योंकि आवेश जो है अदिश राशि है, इसलिए हम उसको सिंपल बीजगणित योग के माध्यम से उसको निकालते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी निकाय पर, यानी किसी वस्तु या सिस्टम पर कुल आवेशों का मान सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एक वस्तु है, यानी कि एक सिस्टम, एक निकाय है, जिसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना तो आवेश इससे बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। जितना इसमें है उतना ही रहेगा। तो कहेंगे कि इस वस्तु पे टोटल आवेश कितना है, तो सबको हम लोग को ऐड कर लेना है। जैसे +2 कूलाम +4 कूलाम को जोड़ लिए, फिर -3 कूलाम को घटा दिए, तो टोटल कितना आया? 3 कूलाम।
4 2 6 -3, 6 में से 3 गया 8। तो आवेशों की योज्यता मतलब कि कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, तो उस पर टोटल आवेश निकालने के लिए हम लोग को उसको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, जिसे सिंपल हम लोग जोड़ते हैं। आगे चलें, लास्ट हम लोग देखते हैं आवेशों का संरक्षण। चलो अब हम लोग देखते हैं, लास्ट अब आ रहा है आवेशों का संरक्षण, इंग्लिश में बाबू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है, आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना तो हम आवेश बना पाएंगे ना तो इसको ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, हम इससे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसमें आवेश ट्रांसफ़र हो जाएगा, आवेश जो है स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन हम आवेश अपने से खुद से बना नहीं सकते और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो आवेशों का संरक्षण का नियम यही कहता है कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवेशों का क्वांटीकरण है। लास्ट में इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कोई भी वस्तु है उसमें अगर आवेश ट्रांसफ़र होता है तो वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के पूर्ण गुणज होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर +- होता है। Q को आवेश बोलते हैं, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एगो हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है, ये पूरी संख्या होगा। ई का मतलब मूल आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या फिर एक प्रोटॉन पर आवेश, और दोनों पे आवेश इतना ही होता है, बस साइन का खेल होता है, प्रोटॉन पे ये प्लस होता है और ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।